वेलकम टू FM 90 से मैं हूँ आरजे सुजाता और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर देविका। ये एक डेंटिस्ट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैम आप खुद बताएं अपने बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर देविका गुप्ता। मैं एक पेरोडोंटोलॉजिस्ट हूँ और मेरी स्पेशलिटी कॉस्मेटिक डिज़ाइनिंग ऑफ स्माइल एंड पायरिया और ये सारी चीज़ें जो होती हैं दांतों की, वो ट्रीट करना है। ज़्यादातर आम लोग हैं वो दांतों की प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं कि दांत में थोड़ा सा दर्द है, कुछ भी नहीं चलता है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि दांतों में जो प्रॉब्लम की शुरुआत होती है किसी भी बीमारी की, वो कैसे शुरू होती है? दांतों में सबसे पहले शुरू होती है प्रॉब्लम, जैसे कि हमारा खाना फंस रहा है, हमने उसको फंसते रहने दिया, तो फिर वो एक बैक्टीरिया या परमाणु के ग्रो करने का एक नीश बन जाता है। तो वो बनता है तो फिर उससे कीड़े लगने लगते हैं। कीड़ा लगेगा तो फिर वो नीचे नस तक जाता है, तो वो दिक्कतें देता है। ये तो दांत की बात हो गई। फिर अगर इसमें नहीं है तो आपकी मसूड़ों को हार्म करता रहता है। फिर उसमें जैसे ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकलना, मसूड़े का दांत से नीचे भागना, ये सारी टाइप की दिक्कतें एक्सपीरियंस कर होती हैं। नहीं, दांतों में जब दर्द होते हैं लोगों के, तो वो कुछ भी इग्नोर कर देते कि नहीं थोड़ी सी दवा ले लो। ये कुछ फर्स्ट साइन होता है कि दांत में ठंडा गर्म पानी लग रहा हो, आप उसको इग्नोर करते रहते हो, आपने ध्यान नहीं दिया उस पर। कभी कभार वो इतना बुरा तब उस पर आ जाता है कि आपका दांत पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है और आप फिर एकदम तब जाते हो अपने डेंटिस्ट के पास प्रॉब्लम लेके कि ये चीज़ जब एकदम ही मतलब जो एक चीज़ फिलिंग से ठीक हो सकती थी, अब उसके लिए आपको RCT करना पड़ेगा या फिर आपको वो दांत निकलवाना पड़ेगा, जबकि वो एक चीज़ आप सिर्फ मसाला भरवा के ठीक हो सकती थी। तो आप उसको डिले करते रहे तो वो उस लेवल तक पहुंच गई। बट उसके लिए भी जैसे हम कच्चा मसाला तब भरते हैं जब दांत बॉर्डर लाइन केस पे होता है कि मतलब क्या तो फिर वो नस के इलाज के लिए जाएगा या फिर हम उससे सिर्फ मसाला भर के बचा लेंगे। और अगर बार बार आपका मसाला निकल रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपको कैप सजेस्ट करेंगे या कोई और दूसरा उसका ऑप्शन, एक ऑल्टरनेट हमेशा वो आपको सजेस्ट करेंगे। अगर आपका बार बार मसाला निकल रहा है, जनरली वो वाली फिलिंग्स में निकलता है जो एकदम साइड से खोखली करती हैं दांत को, तो अगर वो निकलता है तो उसमें जनरली हम अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं आप उस पर कैप लगा लो, तो आपका फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बिल्कुल। और मैम ये भी हमें जानना है आपसे कि जैसे कि आपने अभी कैप की बात की, तो क्या वो जो कैप लगाते हैं वो क्या परमानेंट के लिए होता है? कैप आपकी जनरली वारंटी में आती है, अराउंड 4 to 5 years बाय द बुक देती ही रहती है, वो अंडर वारंटी रहती है। एंड वैसे हमारे पास हमारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी जैसे कि हमारी क्या 10 साल आपने पहले लगाई थी और वो अभी तक चल रही है। तो वो डिपेंड भी करता है और फैक्टर्स पे कि आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हो, उसको कैसे प्रॉपर ब्रशिंग, जैसे आपकी गम्स की हेल्थ और उस सब से कैसे मेंटेन करना कैसे चाहिए, उसको अगर आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, जैसे आपके डॉक्टर ने बताया, आप उनको जा के थोड़े दिनों में दिखा भी रहे हो कि एक चेकअप कराते रहे, तो इसकी लॉन्ग लाइफ और बढ़ जाती है। छोटे छोटे बच्चों में देखा गया है अक्सर कि उनके दांत जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, चाहे काफ़ी लोग बड़े भी हो गए हैं तो उनके दांत आपस में चिपके नहीं होते, अलग अलग होते हैं। इसका क्या रीज़न? देखिए, बचपन में तो अब हमारा जैसे जो दूध का दांत होता है वो छोटा होता है, हाँ, तो अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि स्पेस कुदरती मेंटेन होती है, ताकि जब उनका परमानेंट दांत आए तो वो ऐसे निकले कि वो आजू बाजू एक दूसरे से चिपके चिपके निकलें, क्योंकि वो थोड़े बड़े दांत होते हैं जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं एज कम्पेयर टू दूध के दांत। ये स्पेसेस का जैसे डिफरेंट नाम रहता है, तो ये स्पेसेस वैसे रहती है। पर अगर आप बड़े हो गए, आपके परमानेंट दांत में भी स्पेस है, तो उसको आप करेक्ट करा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको लुक में नहीं अच्छा लग रहा है वो स्पेस, तो आप उसको हमेशा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, तारों का जो ट्रीटमेंट होता है उसके थ्रू ठीक करा सकते हो आजकल, या फिर कैपिंग से रहता है उससे ठीक करा सकते हो, या फिर विनियर्स भी आ गए हैं आजकल जो ये सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटी ये सब लोग कराते हैं, तो उससे भी उसका लुक आप चेंज कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल। और दांतों से स्माइल का जो है ना बहुत गहरा कनेक्शन ऑन एवरीथ, बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के आपने देखे उनकी डिज़ाइन अलग अलग दांत के होते हैं, हर कोई उसके हिसाब से उनकी स्माइल पर भी इसका असर पड़ जाता है कि वो कैसे हंस रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो हाँ, इसके बारे में जाना, स्माइल के बारे में। स्माइल एक बहुत ही गिफ्टेड चीज़ है। अगर तो आपको पसंद है
तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको मेंटेन करो बस जैसे नॉर्मल कर रहे हो। बट अगर आपको आजकल इतना एडवांसमेंट आ गया है कि अगर आपको अपनी स्माइल में कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, तो इस इतने एडवांसमेंट है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा स्पेसिंग है, तो हम उस स्पेस को बंद कर सकते हैं। अगर किसी को अपने दांत का जैसे फॉर एग्जांपल कलर नहीं पसंद आ रहा है, तो आप जैसे फेस आजकल ब्लीच होता है वैसे दांत भी ब्लीच होता है, तो आप दांतों की ब्लीचिंग करा सकते हो। आप दांतों का शेप जंप करा सकते हो, विनियर्स करा सकते हो। दांतों का शेप नहीं पसंद है, उस शेप को भी चेंज कर सकते हो। आजकल एडवांसमेंट बहुत है। बट अगर आपको भगवान की दी हुई चीज़ पसंद आ रही है तो आप उसको नहीं रखो, वो भी बेस्ट है। वो भी कोई, उसमें भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है वे। लेकिन दांतों की जो भी आपने बोला ना कि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, दांतों को भी खूबसूरत बनाते हुए ये पे एवरेज जाना है आपने। नहीं, आजकल बहुत एडवांसमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिट लेयरिंग्स होती हैं, विनियर्स होता है, काफ़ी ऑप्शंस है। बस ये है कि आपको अपने किसी डेंटिस्ट से जाके बताना है कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है। हर चीज़ में यही नहीं होता है कि आप का पूरा एकदम नक्शा हम दांत का बदल दे। कभी कभार आप सिर्फ एक जाते हो नॉर्मल अपने डेंटिस्ट के पास और एक नॉर्मल आपने सफाई कराई दांतों की, जो दांतों पे स्टेन्स हैं वो हटा रही है, जो गंदगी है बस वो हटा रही है, पॉलिशिंग करा रही है, तो उससे भी बहुत अच्छा चेंज आ जाता है। तो हर चीज़ ये नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम चीज़ें करानी है, छोटे छोटे प्रोसीजर्स भी आपको बहुत एक अच्छा चेंज दे सकते हैं। बिल्कुल। और एक नेक्स्ट सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें मजबूती की, जो भी कुदरत ने दिया है हमें, हम उसी को अच्छा रखना चाहते हैं, तो हम कैसे उन्हें मजबूत रखें? मसूड़े ख़राब हो जाते हैं, इन वजह से दांतों में प्रॉब्लम आती है, आपने बताया। और इसकी बहुत ही बेसिक स्टेप हैं। 2 बार ब्रश करिए, ये नहीं कि 3-4 बार करे जा रहे हैं, वो भी कभी कभी हानिकारक, ज़्यादा ब्रशिंग भी हानिकारक हो जाती है। तो 2 बार ब्रश करिए, नॉर्मल खाना खा रहे हैं उसके बाद रिंसिंग करिए। अपने डेंटिस्ट को 6 महीने में 6 महीने में एक बार देख के आएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ कराना है प्रोसीजर, बट एक बार उनको जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है उसको एक ओपिनियन देने दीजिए कि क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। क्योंकि कभी कभार हम जैसे हम एज इंडियंस इतना ज़्यादा टी कॉफ़ी इन सब की जो स्टेन्स हैं वो आप ब्रशिंग से नहीं हटा सकते हो, वो एक प्रोफेशनल क्लीनिंग मांगता नहीं है। तो आप उसको प्रोफेशनली एक बार क्लीन करो, फिर उसके बाद जैसे आपके डॉक्टर ने बोला उसको मेंटेन करिए। कहीं कैविटी है, कहीं शुरू ये है, कीड़ा लगना शुरू हुआ है, तो उसको शुरू में ही रोक दीजिए ताकि वो प्रॉब्लम दर्द हो या और टाइप की चीज़ें हो उसमें कन्वर्ट ही ना हो। जहाँ फर्स्ट प्रॉब्लम हो उसी में जाके आप उसको रोक दो, वो सबसे बड़ा प्रिवेंशन है आपके टीथ के लिए। अच्छा, मसूड़े घिसते हैं, पहले ज़्यादा ब्रश करो तो मसूड़े घिस जाते हैं। हाँ जी। तो क्या इसमें ब्रश करने की स्टाइल में गलती है या फिर कोई और प्रॉब्लम है? ब्रश करने का देखिए स्टाइल, अगर आप बहुत ब्रश दांत आप ही के हैं और उनको प्यार से करिए ब्रश। लोग हमें कहते हैं नहीं हम तो 5-5 मिनट ब्रश कर रहे हैं तब भी हमारे दांतों में प्रॉब्लम है। 5 मिनट नहीं ब्रश करना है, आप भले ही 1 मिनट ब्रश करिए बट अच्छे से करिए। ये नहीं कि एकदम कुछ सोच कुछ और है कि अभी जाना है मुझे ऑफिस, मुझे ये करना है और उसमें एकदम सारा गुस्सा वो बेचारे दांतों पे निकल रहा है। प्रेशर और ब्रशिंग रियली मैटर्स, क्योंकि जैसे आप वैसे भी एडवांस करते हो, आप अगर किसी चीज़ को घिसते रहोगे है तो एटलीस्ट एक चीज़ ही तो वो कटने लगती है। तो प्रेशर और ब्रशिंग चीज़ को हमें साफ कर रखना है, हमें ये नहीं करना है कि हम एकदम उसको ख़त्म कर देना है। तो आप करेक्ट ड्यूरेशन पे करिए, बहुत ज़्यादा हार्ड टूथपेस्ट ना यूज़ करिए या बहुत ज़्यादा ऐसे पाउडर ना यूज़ करिए जो आपके दांत को काटे। ब्रशिंग प्रेशर पे ध्यान दीजिए। और अगर आप ब्रशिंग नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 बार आप नहीं कर पा रहे हैं, अपना नॉर्मल रिंसिंग करिए। रिंस करके नॉर्मल खाना खाने के बाद कुल्ला करना बहुत आसान चीज़ है, उससे मेंटेन करिए। क्योंकि दांत के साथ साथ हमें मसूड़ों को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब मैम पायरिया पे आते हैं, ये पायरिया किस रीज़न से होता है? पायरिया देखिए तब होता है जब हमने कुछ खाना खाया, वो खाना वहीं फंसा रह गया, फिर वो फंसा रह गया, वो साफ़ नहीं हुआ या किसी भी रीज़न से आपने हटाया नहीं उसको, फिर वो धीरे धीरे एक लेयर बनाता है, एक सॉफ्ट लेयर बनाता है। फिर वो सॉफ्ट लेयर जब आप ब्रश भी नहीं कर रहे हो ठीक से तो वो गम्स के अराउंड एक हार्ड लेयर बना देती है जिसको हम कैल्कुलस बोलते हैं। फिर वो आप जैसे अगर आप कभी प्रोफेशनली क्लीनिंग जाओ तो आपको ऐसा लगता है आपकी दांत से पत्थर से निकल रहे हैं,
तो वो कैलकुलस होता है, वो आपका दांत नहीं निकल रहा होता है। तो जब वो कैलकुलस उधर बैठ जाता है तो उसके जो गम्स होते हैं वो इन्फ्लेम होने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो फूलने लगते हैं, फिर वो ब्लीड करते हैं। बॉडी एक लेवल तक उसको फाइट करने की कोशिश भी करती है, बट जब वो चीज़ वहीं पे फंसी हुई है, वो नहीं करे, तो उसको अडेप्ट कर लेती है। तो वो मसूड़ा नीचे भागने लगता है जो दांत है इससे, फिर वो उस नई पोजीशन पे ही अडेप्ट हो जाता है। तो इससे फिर आपका जो बोन है जो आपके दांत को सपोर्ट कर रही है वो इफेक्ट होते हैं, जो फाइबर्स हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो वो धीरे धीरे बोन लॉस हो रहा है, फिर बोन लॉस हुआ तो इसका मतलब दांत हिलेगा, दांत हिलेगा तो फिर वो निकलेगा। तो इसीलिए पायरिया के भी काफ़ी स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है कि आपको ऐसा लगेगा अगर आपकी दांतों में बहुत ऐसे खून निकल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी ब्रशिंग कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो आप एक बार अपने डेंटिस्ट को जाके ज़रूर दिखाइए, या एक प्रोफेशनल क्लीनिंग चाहिए ही चाहिए आपके उसमें। पायरिया की जो सबसे खतरनाक स्टेज होती है वो कब होती है? उसको हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। तो वो सबसे आखिरी स्टेज होती है, एंड उसको भी रिवर्स करने की कोशिश करी जा सकती है। ऐसा नहीं कि वो लास्ट स्टेज है तो नहीं, बट आप करेक्टली अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और उसको एड्रेस करिए। आप ये मत देखिए अरे खून निकल रहा है, इस पे कुछ भी तेल लगा दिया या कुछ नीम रख लिया, कुछ भी लौंग रख लिया। ये सब अपने घरेलू नुस्खे, ठीक है, मैं वो एकदम, हाँ, ज़्यादातर लोग यही, हाँ, हर उस पर घरेलू नुस्खा नहीं चलता है कहीं। अब जैसे अगर आपको एक हेल्प चाहिए जहाँ प्रोफेशनल की, वहाँ आप उनके पास ज़रूर जाएं। एग्जैक्टली। मैम, कहते हैं कि दांतों में कैंसर भी हो जाता है। हाँ हाँ, तो ये कब ये आखिर पायरिया से ही रिलेटेड है ये भी चीज़? तो कैंसर कब हमें पता चलेगा कि हाँ दांतों में कैंसर हो गया है? देखिए, अगर आपका ओरल हाइजीन बहुत एकदम ही नहीं मैनेज्ड है तो उससे आपके चांसेस रहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के। अब जैसे अगर आपका दांत है, या अगर जैसे आपके विजडम टूथ जो रहते हैं, जो अक्ल दाढ़ जिसको बोलते हैं, अगर अक्ल दाढ़ भी आपकी टेढ़ी मेढ़ी निकल रही है तो आप इसको, ये ऐसा नहीं कि हाँ टेढ़ी निकल रही है मुझे प्रॉब्लम नहीं दे रही तो मैं नहीं रहूँगी। वो कभी टेढ़ी मेढ़ी निकलती है, आप रियलाइज नहीं करते हो, वो आपकी जो चीक होता है, जो आपका गाल होता है, उसको काटने लगता है। तो वो आपका जब गाल काटने लगे है, कोई चीज़ पे ट्रॉमा हो रहा है, हो ही जा रहा है, तो वो बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बॉडी भी एक लेवल तक उसको फाइट कर सकती है। तो जैसे अगर आपके मुंह में कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो गया है, कोई ऐसे घाव है जो हील नहीं कर रहा है, या कोई ग्रोथ है जो आप एकदम आपको लग रहा है ये तो नहीं थी, ये अचानक से आई है, तो ये थोड़े अलार्मिंग साइंस होते हैं। या जैसे अगर कोई आपकी गाल की तरफ सफ़ेदी होना हो जाता है, जो लोग पान मसाला खाते हैं वो लोग स्पेशली ध्यान दें, सफ़ेदी होना, या बीड़ी पीते हैं वो लोग ध्यान दें, सफ़ेदी होना, या मुंह खुलना बंद हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह जैसे पहले जितना खुलता था, पहले आराम से, हमारे पास पेशेंट आते हैं कहते हैं हम पहले तो आराम से गोलगप्पे खाते थे, अब हमारा मुंह नहीं खुलता। ये इसलिए क्योंकि एक चीज़ होती है फाइब्रोसिस जिसको बोलते हैं, मुंह में जब होती है, जो ये उन लोगों को स्पेशली होती है जो बहुत ज़्यादा टोबैको कंज्यूम करते हैं। तो अगर ये दिक्कत हो रही है आपको, तो आप अपनी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको गाइड करेंगे करेक्ट डायरेक्शन में कि आपको कैसे छोड़नी है टोबैको, कैसे छोड़ेंगे आप, क्या उसके दवाइयाँ हैं, क्या उसका इंटरवेंशन है। ये मत सोचिए कि नॉर्मल है, चलो कोई नहीं, जब तक हम खा पी रहे हैं तब तक तो सब कुछ ठीक ही रहे जब तक परेशानी नहीं, ये सब हाँ है वही। छोटे जो बच्चे हैं उनको तो ब्रश नहीं कराया जा सकता, दांत जिनके निकल रहे हैं, तो उनके मसूड़ों में पीलापन आ जाता है, कभी सफ़ेदी आ जाती है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते? हमारी बाय द बुक हमें बोला गया है, आइडली फर्स्ट लोगों को एक मिथ लगता है कि बच्चे को, अरे बच्चा है अभी, जब तक इसके दांत नहीं निकले इसको डेंटिस्ट को नहीं दिखाना है। बाय द बुक इट्स रिटन 6 महीने का बच्चे को आपको फर्स्ट डेंटल विजिट कराना चाहिए, और इसके आप इसको मेंटेन करो। जैसे अगर आप कैसे वो आ रहा है, आपकी लेयर ऑफ येलोनिश आ रही है, बच्चा जब भी दूध पीता है या कुछ पीता है, इतने छोटे बच्चों पे भी बैक्टीरियल ग्रोथ अच्छी बात नहीं है। आप एक कॉटन लीजिए, उसको थोड़ा सा नीला करिए, अपनी उंगली से बच्चे का पूरा गम बैग्स को साफ कर दीजिए, इससे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं रहेगी। जैसे काफ़ी एक प्रॉब्लम रहती है कि दूध पिला दिया बच्चे को न वो, और उसके बाद केरीज होने लगती हैं बच्चे को,
बहुत ज़्यादा हो, और इसको हम नर्सिंग बॉटल केरीज भी बोलते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको हम बहुत एक सिंपल चीज़ से अवॉइड कर सकते हैं। बच्चा सो गया, आप उसको सिर्फ रिंस करा दो, या एक कॉटन लेके बस आप खुद एज अ मदर उसको साफ कर दो, तो आप कितनी और आगे प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गर्म चाय, ठंडा पानी, आइसक्रीम, ठीक, तो दांतों में वो झंझनाहट आ जाती है। इसलिए टीवी पर बहुत सारे एड भी आते हैं कि आप ये टूथपेस्ट करिए, ये ऐसे करिए, आपकी झंझनाहट, सेंसिटिविटी जिसे बोलते हैं, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या इस चीज़ से ये ठीक हो जाएगी? सी, आप इसको ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इस टूथपेस्ट को ट्राई करने का एकदम नहीं है। हम लोग भी खुद अपने पेशेंट्स को एक कंजर्वेटिव अप्रोच में, अगर हमें लगता है कि अभी इसमें एक लाइक हमें इंटरवीन नहीं करना है, तो हम एक कंजर्वेटिव उसमें बोलते हैं कि आप ये टूथपेस्ट लगा के इस पे छोड़िए और देखिए, तो उससे फ़ायदे मिलते हैं। बट अगर आपका दांत बहुत खराब हो चुका है, तो उस पर अगर आप टूथपेस्ट लगाते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होना है उसका। वो ख़राब अगर हो गया है और अगर उसमें नस के इलाज का रिक्वायरमेंट है, तो नस का इलाज ही होगा। आप उस पर टूथपेस्ट लगाते रहो, नॉन रखते रहो, कुछ भी करते रहो, दवाई खाते रहो, बट जो प्रॉब्लम है उसको जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आराम नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, दांतों पर क्या, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया, तो सिर में दर्द के साथ साथ दांतों में भी दर्द होने शुरू हो जाते हैं, पूरा दर्द कर। नी जनरली पेन जैसे अगर किसी और बॉडी में रहता है, मैंने देखा विजडम टूथ से, अक्लदार से रिलेटेड होता है, तो ये थोड़ा रेडिएटिंग सा पेन होता है जो एकदम आपके सर पे भी भागता है, आता है, तो ये अक्लदार का जनरली पेन होता है जो एक एक्सप्रेस करता है। मैंने देखा है जब थोड़ी आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती है, और खासकर अभी हाल ही में ये मौसम जो चल रहा है ना, आज में किसी की तबीयत खराब हो रही है तो ऐसा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें अगर आपको अक्लदार्ड का अपना दर्द हो रहा है, अक्लदार्ड नहीं है, अगर आपके है, अगर आपको लग रहा है आपकी रब करिए, तो आप एक बार अपने डेंटिस्ट को ज़रूर देख के तो आइए। ये वो आपको उसको कैसे मेंटेन करना है या कैसे उसको मैनेज करना है वो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि कभी कभार अगर जगह होती है तो वो रप्ट हो जाती है नॉर्मली, और आपके नॉर्मल दांतों की तरह रहती है। बट कई बार उसको जब जगह नहीं मिल रही होती तो वो टेढ़ी नहीं निकलती है। वो कभी कभार ऐसे भी होते हैं केसेस कि वो आगे वाले दांत को ख़राब कर देती है। तो आप एक दांत के बदले 2 दांत मत खराब करिए, एक दांत थोड़ा सा जब पिक कर दे रहा है उसको लेके जाएंगे और ठीक करानी दे, ताकि आगे वाला जो दांत है वो आपका बच जाए। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि जिसके दांत बाहर की तरफ निकलते हैं वो स्लिप पिन लगाता है। तो वो बाहर की तरफ जो दांत निकलते हैं वो किस रीजन से निकलते हैं? इसके हेरिडिटरी होते हैं, जैसे आप देखोगे अगर जनरली जिनके दांत बाहर निकलते हैं उसमें हेरिडिटरी भी एक फैक्टर रहता है कि मम्मी या पापा के किसी के बाहर होंगे या दादा दादी के किसी के जाएंगे, या फिर आपकी हैबिट्स होती हैं, जैसे अगर अंगूठा चूसने की हैबिट बहुत है, या टंग थ्रस्टिंग, जैसे होती है कि जीभ से आप अपने दांत से ही बच्चा खेलने जा रहा है, उसने सारी वो अपनी एनर्जी इधर कर दी है, तो ये हैबिट्स होती हैं, ओरल हैबिट्स इनको हम बोलते हैं। तो अगर ये सारी हैबिट्स बचपन में हैं बच्चे की, और अगर ये करेक्ट नहीं करी गई हैं, तो भी ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। वो एक अपने तरीके से एक्सप्रेस करती हैं कि जैसे दांत बाहर की तरफ है, या बच्चा सोते समय मुँह खोल के सोता है, तो माउथ ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, तो वो वाली भी एक दिक्कत रहती है। तो आप ये सारी चीज़ अगर आपका बच्चा कर रहा है, एज मदर्स ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आप उसको ध्यान दो कि अगर आपका बच्चा बहुत अंगूठा चूस रहा है, एक स्टार्टिंग की लेवल क्रॉस कर रही है, बचपन में सब कोई करता है, बट एक क्रॉस कर भी है एज उसकी, वो तब भी चूसे जा रहा है, और अगर वो अपनी मुंह खोल के सोता है, या ये नेल बाइटिंग की आदत है, या ये सारी दिक्कतें हैं, तो आप उसको रोकने की कोशिश करो। उसके भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको आपके डेंटिस्ट ज़रूर बता सकते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को डायबिटीज़ होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो क्या इन बीमारियों का असर हमारे दांतों पर भी पड़ता है? ज़रूर, जैसे डायबिटीज़ में बहुत सिस्ट होती है आपके दांतों में, आपका दांतों का जो गम्स होते हैं वो बहुत जल्दी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा प्रोन रहती है। जो डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं उनको पेरिडोंटोलॉजिस जो लास्ट स्टेज होता है, वो बिकॉज उनकी ब्लड में जो शुगर की वैल्यू रहती है उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत करती है। तो इसमें आपको अपने एक तो ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करने हैं, और ओरल हाइजीन भी बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि डायबिटीज़ वालों के साथ और दिक्कत है कि अगर आप
दांत निकलवाने भी जाओगे तो आप में हीलिंग थोड़ी स्लो होती है, तो आपको इन सारे आप उसको पहले से ही ठीक रखो सो दैट आपका दांत निकलवाने की ज़रूरत ही ना पड़े और आपको हीलिंग की जमीलों में फंसना ना पड़े। अच्छा मैम, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें दांतों का जो खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? दांतों का जैसे आपको बहुत, जैसे जिन किन किन्हीं लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे उनको चोट लगती है तो खून बंद नहीं होता है, वो होता नहीं रहता है, वो निकलता नहीं रहता है। इसको ऐसी टाइप की जो दिक्कतें होती हैं, इसमें बहुत थैलेसीमिया हो गया है, इन सब लोगों को जैसे जिनको ये प्रॉब्लम रहती है, इनको अपने ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अब जैसे अगर इनको कोई प्रॉब्लम भी है, अगर ब्लीडिंग हो रही है इनको, तो हम इनमें बहुत प्रोसीजर नहीं कर सकते क्योंकि हम लिमिटेड हो गए हैं, क्योंकि खून निकलता रह रहा है, तो हम उस पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करेंगे। तो इन सारे लोगों को जैसे ये आपको थैलेसीमिया है या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें आप बहुत ध्यान दोगे। और भी काफ़ी जैसे चीज़ें रहती हैं जो काफ़ी रिलेटेड रहती है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब भी लोग ये एक्सप्रेस करती हैं आपके दांतों के थ्रू। तो आपके ओरल, जैसे जो आपकी कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, ओरल कैविटी इज़ द फर्स्ट थिंग जहाँ पे सबसे पहले वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को। तो फर्स्ट चीज़ ने आपको खास ध्यान रखना। हाँ, अगर कोई भी चेंज लग रहा है, जैसे आपको स्ट्रेस है, आप देखोगे आपके मुंह में अल्सर आने लग रहे हैं। एग्जाम है तो आपको लगेगा, इसको एप्थस अल्सर बोलते हैं, तो अल्सर आने लग गया। कोई न्यूट्रिशनल पेट खराब हुआ तो मुंह में अल्सर आ गया। ये इस मौसम में बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये अल्सर हैं, तो आप अपनी डाइट को ठीक करो, न्यूट्रिशन को ठीक करो, तो ऑटोमेटिकली ये ठीक होगा। एक आखिरी सवाल, लोगों के पास दांत मुफ्त में मिले हैं तो इसका जो है गलत फायदा लोग उठाने से कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, चबाओ, दांत ही है, सब कुछ कर जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपके थ्रू मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो दांत है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कैसे और उसमें क्या खाएं, क्या सावधानियाँ बरतें, वो चीज़ हमें बता दें। नॉर्मल अपना जो घर का खाना है, फाइबरस खाना खाएं, उससे दांत ऑटोमेटिकली साफ रहते हैं और बेटर रहते हैं। नॉर्मल खाना खाएंगे, मीठा भी मना मैं एकदम नहीं करती हूँ एज एन डेंटिस्ट, ही मीठा एकदम ना खाएं, बट उसको एक प्रिकॉशन के साथ खाएं। बहुत नहीं कि खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, उसके बाद अगर आपने खा भी लिया तो उसको रिंस कर लीजिए, उसको साफ रख लीजिए। एंड बहुत हार्ड चीज़ें, जैसे अभी आजकल मैं देखती हूँ कि अखरोट भी मुंह से ही तोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें भी मुंह से ही तोड़ेंगे, तो अगर आप ये सब भी तोड़ोगे तो फिर वो जो तोड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका क्या काम है? दांत आप खाने के लिए उस तक के लिए रखिए। मैं देखती हूँ बॉटल कोल्ड ड्रिंक भी वो भी दांत से ही तो खोलना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे एंड इससे आपके दांतों को और हाँ, एक चीज़ जो मम्मी लोग हैं घर में, वो सुई को मुंह में दबा के उसमें धागा लगाने वाला जो ताकत से भी एक नॉचिंग होती है, तो जैसे वो आप दांत में देखोगे तो एक नॉच आ जाती है, तो वो भी मतलब अब ये जैसे जो टेलर्स और ये सब होते हैं उनके में आप देखोगे तो स्पेशली डिफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं जैसे, तो इस पे पेपर्स है कि वो उनमें स्पेशली पाए जाते हैं। तो अब ये ठीक है आपका प्रोफेशनल वो है, बट अब नॉर्मली जो चीज़ अवॉइड कर सकते हो आप वो कर लो, तो वो सबसे बेहतर है। नील बाइटिंग अवॉइड करो, ये सारी चीज़ें। वो दांत आपको खाने के लिए दे रहे हैं नॉर्मल खाना, उसको खाइए, और चीज़ों के लिए मत उसको यूज़ करिए, यही मेरा एक एडवाइस है। रेडियो कनपुरिया 90.0 FM रेडियो कनपुरिया 90.0 FM लगा के रेडियो